हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास और गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो वह इस देश की माताओं, बहनों और बेटियों का होगा। वहीं इस अवसर पर संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ हमारी माताओं और बहनों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आज शक्ति स्वरूप माता मनसा देवी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक हरियाणा परिवार की अपनी सभी माताओं, बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नमन करता हूं। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को याद दिलाता है। आज इस अवसर पर मैं देश और दुनिया की उन सभी महिलाओं को भी नमन करता हूं जो समाज, राष्ट्र, मानव समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वास्तव में यह दिन न केवल महिलाओं का सम्मान करने का है, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी है। अगर आज हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का ही योगदान है। यहां तक कि इस संसार के सृजन में, इसे बनाने में भी महिला, नारी का, शक्ति का ही योगदान है। क्योंकि जीवन देने की ताकत या तो परमात्मा में है और या माता में है। मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति, वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत बनाना है, तो इसके निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी लैंगिक समानता के लिए कार्य में तेजी लाना है। इसका मतलब यह है कि हमें लिंगानुपात में बराबरी लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। लैंगिक समानता को एक नारा नहीं, एक जन आंदोलन बनाना होगा। हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि हर बेटी, हर घर महिला को उसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। आज मुझे खुशी है कि मैंने आज 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके लिए
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। वेदों में कहा गया है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। हमारे समाज में नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। हमारी संस्कृति में हमने ईश्वरीय सत्ता को नारी के रूप में माना है। जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्त्री व पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी को ही देते हैं। फिर चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, या गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो। माताओं बहनों की रौनक ही अलग होती है और ये सम्मेलन में जो एनर्जी जो है वो आप में दर्शाता है कि हमारे सीएम साहब के प्रति कितना लगाव आप सब में है। होना भी चाहिए, क्योंकि दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की भलाई में लगे रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में इतनी स्कीम्स महिला सशक्तिकरण के प्रति लागू हुई हैं, जिसके तहत हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों, माताओं को, बहनों को लाभ हो रहा है और आगे भी लाभ होगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की पावन भूमि को चुना, जहां पे उन्होंने ऐतिहासिक स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया। और जब उन्होंने आह्वान किया, हरियाणा के तहत पूरे देश को उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब समय आ गया है हमारी महिलाओं और माताओं को, बहनों को आगे बढ़ने का। जब समाज के बड़े बड़े लीडर्स, महापुरुष मार्गदर्शन देते हैं और किसी चीज को इतनी इंटेंसिटी के साथ हाईलाइट करते हैं, तो समाज को बहुत लाभ होता है।